आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। इंदौर के सबसे बड़े विधानसभा क्षेत्र राऊ में विकास कार्यों की निरंतर श्रृंखला जारी है। क्षेत्र के भाजपा विधायक मधु वर्मा विकास की गंगा बहाने में लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। लगभग प्रतिदिन विधानसभा क्षेत्र के किसी न किसी हिस्से में नए विकास कार्यों का शुभारंभ या लोकार्पण हो रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को ग्राम उमरिया एवं सोनवाय में अनेक जनहितकारी विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण भव्य आयोजन के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक मधु वर्मा द्वारा ग्राम उमरिया की उमरिया चक कॉलोनी से की गई। यह कॉलोनाइजर द्वारा अधूरे छोड़े गए विकास कार्यों के कारण बड़ी संख्या में रहवासी लंबे समय से परेशान थे। विधानसभा चुनाव के दौरान जनसंपर्क के समय कॉलोनी वासियों ने विधायक श्री वर्मा को बिजली एवं मूलभूत सुविधाओं की समस्याओं से अवगत कराया था। चुनाव जीतने के तुरंत बाद विधायक श्री वर्मा ने तकनीकी खामियों को दूर करते हुए सरकार की जनहितैषी नीतियों के तहत कॉलोनी में बिजली लाइन स्वीकृत करवाई तथा मात्र 1700 रुपए में मीटर लगवाने की सुविधा दिलाने की घोषणा की। इस अवसर पर बिजली कंपनी के अधिकारियों ने 2 माह के भीतर कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया। साथ ही विधायक श्री वर्मा द्वारा 2 नए ट्रांसफार्मरों का शुभारंभ भी किया गया। इसके पश्चात विधायक मधु वर्मा ने ग्राम उमरिया के अंदर 20 लाख रुपए की लागत से किए जाने वाले सीमेंटीकरण कार्य का भूमि पूजन किया। वहीं उमरिया के सामुदायिक भवन पहुंचकर उन्होंने अपने विशेष प्रयासों से 10 लाख रुपए की लागत से निर्मित टीन शेड का फीता काटकर शुभारंभ किया। इसी दौरान केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण रहवासियों को अनेक मकानों के पट्टे भी वितरित किए गए, जिससे ग्रामीणों के चेहरों पर खुशी साफ झलकती नजर आई। उमरिया के बाद विधायक मधु वर्मा ग्राम सोनवाय पहुंचे, जहां उन्होंने शमशान भूमि में बाउंड्री वॉल, टीन शेड सहित अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शुभारंभ किया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए विधायक श्री वर्मा ने कहा कि राऊ विधानसभा क्षेत्र में लगभग 70% शहरी एवं 30% ग्रामीण क्षेत्र है और उन्हें संतोष है कि बीते 2 वर्षों में शहरी वार्डों से लेकर ग्रामीण पंचायतों तक करोड़ों रुपए के विकास कार्य संपन्न हुए हैं। उन्होंने कहा कि विकास का क्रम आगे भी निरंतर जारी रहेगा और हर क्षेत्र को समान रूप से लाभ पहुंचाया जाएगा। आज किए गए विकास कार्यों से प्रसन्न ग्रामवासियों ने मीडिया से समक्ष अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि पहली बार क्षेत्र को इतना सरल, सौम्य एवं विकास पुरुष के रूप में विधायक मिला है। उन्होंने कहा कि मधु वर्मा के रूप में उन्हें ऐसा जनप्रतिनिधि मिला है जो जमीन पर रहकर काम करता है और जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करता है। ग्राम उमरिया में आयोजित इस लोकार्पण समारोह में विधायक मधु वर्मा के साथ पूर्व विधायक जीतू जिराती, भाजपा नगर अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री रवि रावलिया, जनपद अध्यक्ष विश्वजीत सिंह सिसोदिया, ग्राम उमरिया की सरपंच सुशीला केवल सिंह ठाकुर, भाजपा नेता धर्मेंद्र वर्मा, घनश्याम पाटीदार, मुरली व्यास, ब्रजमोहन राठी, भाहुनु चौहान, जगदीश यादव, मुकेश सुरा, भावना कुशवाहा, प्रेमलता भार्गव एवं राहुल सिंह ठाकुर सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता एवं ग्रामीण जन विशेष रूप से उपस्थित रहे। कि विकास कार्यों की सौगात जो है पूरे उमरिया गांव क्षेत्र में दी गई है। चक में आपने जो है बिजली की सुविधा दी है वहाँ पर लोगों को, यहाँ पर आपने लोगों को पट्टे भी दिए हैं, धर्मशाला का शेड यहाँ पर बना है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से विकास की गंगा बह रही है यहाँ पर? देखिए, पूरी विधानसभा में हम लोग काम कर रहे हैं। आज उमरिया गांव के अंदर हम लोग सब, आज हमारे सब कार्यकर्ता भी यही हैं, हमारे सब सरपंच, हमारे सब कार्यकर्ता, रवि जी से लेकर सभी लोग, मतलब, और निश्चित है कि मतलब यहाँ पर हम लोगों ने पहले भी काम किए और लगातार हम काम कर रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा एक कॉलोनी थी चक के अंदर, वहाँ बिजली की बड़ी समस्या थी। देखा, खंभे भी नहीं, तार भी इन लोग कहाँ से खींच के ला रहे थे। और आज वहाँ पर हम लोगों ने बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर 2 लगाने का हमने काम शुरुआत करी। अब विधिवत उनको जो है वैध कनेक्शन मिल जाएंगे वहाँ से। एक तो वो बड़ा काम हुआ आज लाखों का। उसके बाद एक आज जिस साइड में खड़े हम लोग, हमने पंचायत को, हमारे सरपंच और हमारे सब कार्यकर्ताओं ने मांगा था, तो इस सेट के लिए पिछले साल 10 लाख रुपए की राशि दी और इन लोगों ने पंचायत के माध्यम से बहुत अच्छा सेट, आप देख रहे हैं कि मैं समझता हूँ बहुत व्यवस्थित काम किया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने अभी सेकंड जो हमारी किस्त मिली थी, तो उसमें हमने 20 लाख रुपए इनको सीमेंट के रोड के लिए दिए और वो 3-4 रोज में हमारी पंचायत यहाँ पे इसको काम शुरू कर देगी। एक ट्रांसफार्मर, हमने बिजली की बहुत समस्या थी यहाँ, लगातार मेरे पास सब हमारे उमरिया के कार्यकर्ता आते थे, तो मैंने उस समय अधिकारियों को बुला करके बोल के, और एक ट्रांसफार्मर अभी हमने वहाँ पर उसका विधिवत करा, उसमें भी करीब 35 लाख रुपए लगे। अब यहाँ वोल्टेज की भी यहाँ की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। एक हमने पुलिया की इन लोगों की मांग थी, उस पुलिया के लिए भी 15 लाख रुपए हमने देने की घोषणा करी। और ऐसे बहुत सारे काम है। मैं समझता हूँ कि
अभी गिनाएंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। और निश्चित है कि आने वाले समय के अंदर हम लोग जितने भी काम हमारे उमरिया के होंगे वो पूरे करेंगे। कुछ मांग भी इन्होंने करी थी, एक गांव के अंदर जो पुराने तार डले हुए 30-40 साल से बिजली के पोल पे इलेक्ट्रिक के, वो तार भी बिल्कुल मतलब ख़त्म हो गए, उनकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई। उसके भी हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ये एमपीबी को कि ये तार केबल इसमें नहीं लग जाए, तो वो भी निर्देश दिए 2-1 महीने में लग जाएगी। तो ऐसे करके हमने पूरे यहाँ के जो उमरिया के काम है वो काम के लिए प्रयास किया और निश्चित है कि आने वाले समय में भी जो लोग यहाँ के लोग बताएंगे वो काम करेंगे। ये हमने देखा कि 50-50, 60-60 लाख रुपए के मकान है लोगों के और उनके पास स्वामित्व के कागजात नहीं थे, आपने पट्टे देकर उनको स्वामित्व प्रदान किया, क्या कहना चाहिए? देखिए, पूरी विधानसभा में सबसे पहले मैंने ही शुरुआत करी चुनाव के बाद। हमारी जितनी 32 पंचायत थी, 32 पंचायत में हमने पट्टे की तैयारी करी। रवि जी बैठे हुए हमारे मंडल अध्यक्ष, हम सभी कार्यकर्ताओं ने बैठ करके लगातार कोशिश करी कि रेसिडेंसी पे बैठक बुला करके सारे पटवारी, आरआई, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर सबसे बैठ के बात करके, और हमने लगातार बैठक करके हमारे पंचायतों के जितने पट्टे थे वो करीब सब तैयार हो गए। कुछ पट्टे हमने पहले बांट दिए थे करीब बहुत सारे, कई पंचायतों कुछ पट्टे बचे हुए, तो हम उसका काम भी हम शुरू कर रहे हैं। ये स्वामित्व योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की एक महत्वपूर्ण योजना है और मैं समझता हूँ कि ये बगैर पैसे की योजना है कि जो व्यक्ति वर्षों से रह रहा है यहाँ, 200 साल से, 400 साल से, 100 साल से, उसके पास एक मालिकाना हक का कागज का टुकड़ा भी नहीं है। और आज उसके उनके माननीय प्रधानमंत्री जी की जो घोषणा थी उसको लेकर के हमने सब जगह पे बैठकें करके गांव में अपना अधिकारियों के साथ बैठक करके पट्टे बनवाने का अधिकारियों से काम शुरू कराया। मैं इस बात के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे अधिकारियों ने भी खूब मेहनत करके पट्टे तैयार करें और वो पट्टे बांटने का भी हम लोग सुनवाई भी जा रहे हैं, वहाँ भी कुछ भूमि पूजन होने वाला है क्या? वहाँ भी करीब 50 लाख के से ऊपर के हमारे जो काम हो गए, वहाँ अभी हम लोग ने पूरे काम कर दिए। उज्जैनी भी उसी पंचायत में आती है, वहाँ पर भी हमने रोड का है, शमशान की दीवार का है, या वहाँ सेट का है, ब्लॉक का है, वहाँ भी सारे काम करीब हम लोगों ने वहाँ कर दिया। आज वहाँ लोकार्पण का 51 लाख का लोकार्पण का कार्यक्रम है। 2 साल में भी कितने करोड़ों के विकास कार्य पूरी राऊ विधानसभा देखिए चल रहे हैं, उसकी गिनती ही नहीं है। मैंने पीडब्ल्यूडी के माध्यम से जितनी रोडें थी मेरी विधानसभा में जो आज तक नहीं बनी थी, उन रोडों के भी काम चालू करा दिए हैं। कई के काम कंप्लीट हो गए, कईयों के टेंडर हो गए और कई अभी उसमें चालू काम हो गए। शहरी क्षेत्र में भी हमने हमारे 8 वार्ड के अंदर हर वार्ड में 35 करोड़ के, 40 करोड़ के काम चालू कराए। कुछ वार्ड में तो हमारे 76 नंबर वार्ड में तो हमने 71 करोड़ की ड्रेनेज, कितनी 71 करोड़ पूरे वार्ड का मतलब ड्रेनेज डालने का काम चालू हो गया है। नगर निगम के माध्यम से अमृत योजना के अंदर हमने ले लिया था। एसटीपी प्लान उसका अलग है 50 करोड़ का। ऐसे ही हमारा 79 नंबर वार्ड है, कौन सा, विदुर नगर, कुंदन नगर, सिलिकॉन वाला, वहाँ पर भी हमने रोड और ये बाकी काम तो करे, लेकिन ड्रेनेज की एक बड़ी समस्या थी। वहाँ भी 20 करोड़ की ड्रेनेज का काम हमने उस अभी स्वीकृत करा के अमृत योजना वो भी काम चालू करा था। वहाँ भी नारकी जीवन शैली का लोग ड्रेनेज के कारण परेशान थे, तो वहाँ पर भी हमने करा। ऐसे हर वार्ड के अंदर, हर पंचायत के अंदर हमने जो कार्यकर्ता ने हमसे बोला कि भैया ये काम है, तो हमने लड़ झगड़ के कैसे भी करके, प्रदेश से हमारी सरकार है, हमारे मंत्री हैं, हमने उनसे निवेदन किया, वो सारे काम मंजूर हो गए। काम चल भी रहे, कुछ काम के हमको अभी राशियाँ डल गई, तो मुझे हर पंचायत में एक बार अभी सब दूर भूमि पूजन के लिए जाना। बहुत सारे काम है, मतलब मैं यहाँ गिनती करूँगा तो अपन सोच भी नहीं सकते इतने कामों की शुरुआत करने जा रहे हैं। माता जी यहाँ पे सरपंच है और बड़ी अच्छी यहाँ पे विकास कार्यों में क्या कहना चाहेंगे? हमारे विधायक जी मधु वर्मा जी जैसे विधायक ना हमें मिले हैं ना मिलेंगे, और वो जिस चीज़ की हम मांग करते हैं वो बराबर हमको उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर 20 लाख रुपए के हमको अभी रोड दिए गए हैं। इसके पहले सामुदायिक भवन 10 लाख रुपए का दिया गया है, और अभी हमको 15 लाख रुपए की एक पुलिया दी गई है। और उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी हमने मांग की है, उसके लिए भी उन्होंने बोला है कि आपका काम हो जाएगा। सरकारी स्कूल में फ्लोर ब्लॉक 5.5 लाख रुपए के किए, और बहुत सारे कार्य और भी करना है। यहाँ चक में हमने देखा वहाँ बिजली की सुविधा दी, और यहाँ जो शेड का निर्माण हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? क्या विधायक जी की तरफ से हो रहा है? विधायक जी की तरफ से ही है। वो जहाँ पर जो बिजली की जो असुविधा थी चक कॉलोनी में, वहाँ पर वहाँ के ग्रामीणों ने के साथ में गया 1 बार 2 बार, और विधायक जी ने मुख्यमंत्री योजना में वो काम कराया। जो 25 लाख रुपए का काम था वो उन्होंने 5 लाख रुपए में करवाया, और वो कार्य के लिए पोल डल भी चुके हैं, और उसका कार्य
1-2 महीने में खत्म भी हो आप जाएगा। देखा जाए तो जन्म से ही उमरिया इसी गांव में के रहवासी है। क्या कहना चाहेंगे? अभी तक इतने विधायक आपने देखे होंगे, पर क्या लगता है मधु वर्मा जी कुछ ऐसा घट के काम करते हैं? क्या कहना चाहेंगे? ये तो ये बोलो कि विकास की नैया है और इनके जैसा ना विधायक देखा ना हम देखेंगे। विधानसभा का क्या नाम है इसका? इसका उमरिया खुद और हमारी नई कॉलोनी है जो उमरिया चक के नाम से है। जी, यहाँ क्या किस तरह की बिजली को लेकर समस्या? यहाँ बिजली की समस्या से हम बहुत परेशान थे। मान के चलो के 2-2, 4-4 दिन, 8-8 दिन हमें बिजली नहीं मिलती है। जी जी जी। लेकिन विधायक जी आए थे, पहले भी आए थे चुनाव के टाइम पे, जब बोल के गए थे कि हम आपके यहाँ लाइट, रोड, पानी की व्यवस्था करके जाएंगे। जी। विधायक जी ने करा है। आज ये जो भूमि पूजन हुई है, जो ट्रांसफर की हुई है, 1-1-2 महीने के अंदर हमारी लाइट की सुविधा हो जाएगी। जी। अभी हमें यहाँ से कम नहीं तो 10 किलोमीटर दूर से लाइट खींच के लाए हैं। अच्छा, यहाँ आपको लोगों को 1700 रुपए में वेद कनेक्शन मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, 1700 रुपए में मिल रहा है। पहले 5-5 हजार रुपए में मिला था, अब 1700 मिल रहे हैं। एक जो सरकार की योजना है कि 100 यूनिट तक जो है बिजली जो है उसकी हाँ, कम से कम बिजली का हमको बिल दिया जाएगा। जी। और कितनी बड़ी कॉलोनी, कितने रहवासी रहते हैं? यहाँ पे रहवासी हो गए हैं 500 से ऊपर हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे विधायक जी के कार्य को देखते हुए? नहीं, विधायक जी ने हमारे साथ बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की है। और अब की बार हम बुलाएंगे और रोड करवा, रोड की भी उन्होंने बोला है और पानी का भी बोला है। विधायक जी साहब ने जो बोला है वो करके दिखाया है। कौन सा गाँव है ये? ये उमरिया चक कॉलोनी है जी। यहाँ के रहवासी है हम ना। लाइट की और इसकी बहुत परेशानी आती है। आज मधुकर भैया आए और उसके है ना भूमि पूजन करके गए, बहुत खुशी हुई। हम ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी काम हो सके उतनी जल्दी करवाइए। वो आज यहाँ भूमि पूजन कर गए और बोल गए हैं कि 2 माह के अंदर सबको जो है बिजली के कनेक्शन भी मिलेंगे और लाइट की भी। क्या कहना हाँ, चाहेंगे? लाइट के विषय में उन्होंने मीटर का बोला है 1600-1700 रुपये मीटर है ना। 100 यूनिट 100 रुपये के अंदर जो बिल आएगा उसके बोल के गए। जो मीटर लोगों को 5000 रुपए में मिलते थे वो यहाँ सिर्फ 1700 में मिलेंगे। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, कितनी खुशी है? बहुत इसका है ना, हम बहुत खुशी हुई है। इसका है ना खुशी मतलब है ना हद से ज्यादा हुई है। अभी तक रोड का भी आश्वासन दिया है, रोड का भी आश्वासन दिया है। किस तरह की स्थिति में रहते हो आप? ये अभी है ना स्थिति ये लाइट है कि है ना, लाइट है ना एक लूप जो है ना, कम से कम कोई भैया उनकी एलसीडी, मोबाइल, टीवी, पंखा, फ्रिज सब है ना, मतलब इतना फाल्ट लाइट तेज आती अभी है। उन्होंने यहाँ पे जो एक वोल्टेज बढ़ाने के लिए भी घोषणा करवाई थी, उन्होंने अधिकारी को बोला था। क्या कहना चाहेंगे? और इसके लिए वो बोला है, वो काम हुआ है और बोल के अभी आपका नाम बताइए। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।